ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हम उन सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं जो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व के उत्पत्ति, पालन और संहार के जो हेतु हैं, और तापत्रय विनाशाय, जो त्रितापों का जो नाश करने वाले हैं, श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे राधा माधव सहित भगवान श्री कृष्ण को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। आइए भगवत प्रेमी सज्जनों, मैं आचार्य अभिषेक कृष्ण आप सभी लोगों को प्यार भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवत प्रेमी सज्जनों, भगवान वास्तव में किस चीज के भूखे हैं? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे हम भगवान को दें और वो बड़े प्रेम के साथ ग्रहण करें? संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके भूखे वास्तव में भगवान होते हैं? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक विशेष बात यह है कि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी जो माताएं बहनें हैं, वह आज का जो परिवेश हो गया, आज का जो खान पान हो गया है, उसके निहित जो संतान होती है, संतानोत्पत्ति में बहुत सारी बाधाएं आ गई हैं या बाधाएं होती हैं। तो ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हमारी माताएं बहनें शीघ्र अच्छी तेजस्वी संतान को प्राप्त कर सकें? इस उपाय के बारे में भगवत प्रेमी सज्जनों इस कथा के उपरांत अंत में हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम यह जाने कि वास्तव में भगवान किस चीज के भूखे होते हैं। तो एक समय की बात है भगवत प्रेमी सज्जनों, श्री चैतन्य महाप्रभु रोज सायंकाल जंगल में घूमने के लिए जाया करते थे। नित्य का उनका वही नियम था। तो एक दिन वो जंगल में घूमने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में जब जा रहे थे, जंगल पहुंचे तो वहां पर देख क्या रहे कि एक ब्राह्मण बड़े ही भक्ति भाव के साथ गीता का पाठ कर रहा है, और उस पाठ में वो इतना भाव विभोर हो गया है कि उसके आंखों से अश्रुधारा बह रही है। भगवान के ध्यान में इतना मदमस्त हो गया है कि उसे बाह्य संसार का जरा सा भी कुछ ज्ञान नहीं है। इतने भगवान के ध्यान में मदमस्त होकर के वह गीता का पाठ कर रहा है। जब उसका भगवत प्रेमी सज्जनों पाठ जब उसका पूरा हो गया, तो चैतन्य महाप्रभु जो थे बड़े ही उत्सुकतावश उस ब्राह्मण देव के पास गए और बड़े ही विनम्र भाव से उन्होंने उन ब्राह्मण से यह पूछा कि आप गीता का पाठ कर रहे हैं, वो भी इतने भक्ति भाव के साथ, ऐसा क्या है इस गीता के पाठ में? तो जो ब्राह्मण था भगवत प्रेमी सज्जनों हाथ जोड़ करके श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष खड़ा हो गया और कहने लगा कि भगवान, मैं एक निरक्षर अज्ञानी ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न बड़ा ही मूर्ख ब्राह्मण हूँ, मुझे जरा सा भी संस्कृत का ज्ञान नहीं है, मैं अपठित ब्राह्मण हूँ, मैंने कभी विद्यालय का मुख तक नहीं देखा है। लेकिन एक बात यह है कि मेरे जो गुरुजी थे उन्होंने मुझे यह आज्ञा दी थी कि तुम नित्य गीता का पाठ किया करो। तो प्रभु, मैं उन्हीं की ही आज्ञा का पालन करते हुए मैं नित्य गीता का पाठ करता हूँ। यद्यपि मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन बस जब भी मैं गीता का पाठ करता हूँ तो केवल और केवल एक चीज ध्यान करता हूँ कि एक बहुत ही दिव्य रथ है, उस पर चार श्वेत अश्व, घोड़े जो हैं, अश्व हैं, वह जुते हुए हैं, और उस रथ पर तमाम प्रकार के बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अर्जुन जो हैं उस रथ पर विराजमान हैं, शोकाकुल हैं, अपना गांडीव धनुष नीचे रखे हुए हैं, और उसी रथ पर सारथी के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण खड़े होकर के मंद मंद मुस्का करके गीता का उपदेश कर रहे हैं। वह ब्राह्मण बोलता है कि बस मैं इसी छटा का ध्यान करते रहता हूँ, और इसी छटा का ध्यान करके मुझे ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि मैं सारे संसार को मैं भूल जाता हूँ, मुझे कुछ भी ध्यान नहीं रहता। चैतन्य महाप्रभु जो थे बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। वह कहने लगे कि वास्तव में असली पाठ का भाव तो आपके ही अंदर समाहित है,
क्योंकि जिस श्रेणी में आप पाठ कर रहे हैं, जिस श्रेणी में आकर के आप पाठ कर रहे हैं, इस श्रेणी में तो बड़े बड़े संत महापुरुष लोग भी नहीं आ पाते हैं। पाठ में अशुद्धि या शुद्धि ये विशेष बात नहीं है। वो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि प्रभु मुझे पाठ नहीं आता, मैं बहुत ही अशुद्ध पाठ करता हूँ। तो ऐसा सुनकर के बहुत से लोग मुझे बहुत ही बुरा भला कहते थे, बहुत ही उल्टा सीधा कहते थे, लेकिन मैं जरा से भी उन लोगों की परवाह नहीं करता था। मैं केवल और केवल अपने भगवान के ध्यान में मदमस्त होकर के पाठ किया करता था। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अवश्य कि शुद्ध पाठ से कहीं ज़्यादा जरूरी है कि आपका जो अंतःकरण है, आपका जो भाव है, वह ज़्यादा शुद्ध होना चाहिए। अगर आप कितना भी शुद्ध पाठ करें और अगर आपका भाव शुद्ध नहीं है, आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं, आपकी श्रद्धा शुद्ध नहीं है, तो कितना भी शुद्ध पाठ करें, आपका जो पाठ है वह सफल नहीं होगा, उसे भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए पाठ शुद्ध हो या अशुद्ध ये विशेष बात नहीं, विशेष बात यह है भगवत प्रेमी सज्जनों कि आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। कहा भी गया है कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार है। तो भगवान जो हैं वो किसी चीज के भूखे नहीं सिवाय भाव के। आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि भाव हमेशा शुद्ध होना चाहिए। और शास्त्रों में भी कहा गया, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यहाँ शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया कि मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे तयो फलम ही तुल्यम ही तयो फलम तु तुल्यम ही भावग्राही जनार्दनः। अर्थात कि मूर्खो वदति विष्णाय, जो मूर्ख लोग होते हैं वह क्या बोलते हैं? विष्णाय नमः बोलते हैं, जो संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध पाठ है। और धीरो वदति विष्णवे, और जो धीर पुरुष होते हैं, जो ज्ञानवान लोग होते हैं, वह विष्णवे नमः बोलते हैं। लेकिन आगे की पंक्ति में क्या कहते हैं कि तयो फलम तु तुल्यम ही, लेकिन भाव शुद्ध होने से इन दोनों का जो फल है वह एक समान है। क्यों? क्योंकि आगे की पंक्ति में कहते कि भावग्राही जनार्दन, जो जनार्दन है, जो नारायण हैं, जो राधा माधव प्रभु हैं, वह केवल और केवल भगवत प्रेमी सज्जनों भावग्राही जनार्दन, केवल और केवल भाव के भूखे हैं। इसलिए भगवत प्रेमी सज्जनों, जब भी आप कोई भी घर में पूजा पाठ करें, ध्यान करें, कोई भी भगवान की आराधना करें, तो उस समय भाव बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। बड़े ही भक्ति भाव के साथ आप पूजन पाठ करें, तब जाकर के आपको उस पाठ का वास्तविक फल आपको प्राप्त होगा। नहीं तो श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया कि श्रम एव ही केवलम, केवल और केवल वह श्रम, बिना भाव की भक्ति भाव के किया हुआ पूजा पाठ श्रम एव ही केवलम, केवल और केवल आपका श्रम ही है, वह केवल और केवल आपकी मेहनत है और कुछ नहीं। आगे इसके बाद पश्चात वह जो ब्राह्मण था अंत तक श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहा और अंत में उसने भगवान के गोलोक धाम को प्राप्त किया। तो भगवत प्रेमी सज्जन, इस कथा के माध्यम से हमने यह श्रवण किया कि जो भी कुछ करें भगवान के निमित्त पूर्ण भक्ति भाव के साथ करें। आगे जो मैंने कथा प्रारंभ होने से पहले कहा था कि संतान की प्राप्ति हमें शीघ्र कैसे हो। आज का जो परिवेश है, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन बहुत ही दूषित हो गया है। इसके कारण हमें उत्तम, दीर्घायु, ओजस्वान, वीर्यवान, शक्तिवान संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, संतति की प्राप्ति नहीं हो रही। तो ऐसा कौन सा उपाय जिसको करने से हमें एक सर्वगुण संपन्न संतान की प्राप्ति हो? तो भगवत प्रेमी सज्जनों, उपाय बहुत बड़ा नहीं, एकदम छोटा सा उपाय है कि आपको क्या करना है कि जो हमारी गाय होती हैं, देशी गाय, प्रातः स्नान करके गौ माता की आपको पंचोपचार से पूजन करना है। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प पंचोपचार से पूजन करके उन्हें हाथ जोड़ करके प्रणाम करना है और 1 या 3 या 5 या 7 प्रदक्षिणा कर लें। बस प्रातःकाल उठ करके केवल आपको इस नियम का पालन करना है 1 वर्ष तक। 1 वर्ष तक नियम से इस नियम का पालन करिए तो भगवत प्रेमी सज्जनों, अवश्य ही आपको एक बहुत ही ज्ञानवान, वीर्यवान और स्वस्थ संतति की प्राप्ति होगी। इसी के साथ भगवत प्रेमी सज्जनों, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्ण।